नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रेम एकेडमी पे। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक और सेशन के साथ में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ में जहां भी होंगे अच्छे से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था विषय पर और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें वहाँ पे जान ली थी। काफ़ी आगे तक हम लोगों ने वहाँ तक पढ़ाई की। भाग 4 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले थे और भी आगे अभी उसकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसा कि जीएस का पोर्शन मेरे हाथों में है सारा, मुझे ही आपको सारी जीएस पढ़ानी है। तो जीएस में एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा कर लेनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप एग्जाम की बात करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और आपकी जो है मध्यकालीन इतिहास से उठकर आती हैं। तो उन सारी बातों पर भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही दो प्रश्न भले ही बने, जब आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये समस्या है कि हम लोग क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आप चाहे जो भी यहाँ से पढ़ेंगे वो आपका पीसीएस लेवल तक इनफ होने वाला है। आप प्री वहाँ से बहुत आराम से दे सकेंगे। तो दोस्तों, मेरी जो कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और जहाँ तक मैं उसमें सफल हो पाया हूँ वो कंटेंट देने में, ये चीज़ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। तो मैं जानता हूँ कि मैंने आपको कितना छोड़ा है, कितना पढ़ाया है, और मैंने कोशिश की है कि मैं 100% आपको जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है अभी तक के वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा चर्चा का, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। और इतिहास विषय में आपको पता है कि 3 भागों में बांटकर हम इतिहास को पढ़ते हैं। पहला कौन सा पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों जो विषय हैं, तीनों जो ये टॉपिक हैं, वो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम मध्यकालीन भारत को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम मध्यकालीन भारत को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है हम आधुनिक भारत के इतिहास को नहीं समझ पाएंगे। तो ये मेन फैक्ट है कि तीनों चीज़ें पढ़ानी ही होती हैं। हालांकि क्वेश्चंस जो ज़्यादा एग्जाम में उठते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से उठते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हम पढ़ेंगे ही जोरदार तरीके से, लेकिन आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, वो आपका होगा क्या, हम आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, और एक छोटी सी बात ये कि वीडियोस कभी कभी लेट हो जाते हैं कि, तो ये थोड़ा सा जो है क्या स्वास्थ्य का इशू होता है। इस वजह से आप जान ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, किसी को अगर थोड़ा सा भी खांसी, जुकाम या बुखार आ जाता है तो ये अभी के तौर पे ये मान के चल रहे हैं कि वो शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं किसी के भी। तो इस चक्कर में कभी कभार स्वास्थ्य की दिक्कत होने के कारण वीडियो नहीं अपलोड हो पाते हैं, या कई और भी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसा कि नया अभी स्टार्टअप है हमारे लोगों का। तो लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बेहतर चीज़ें पहुंचा पाएं बेहतर समय में, और बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर पाएं, अच्छे से अच्छी चीज़ों को पढ़ सकें और जान सकें। तो आज का जो विषय है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम उस काल से निर्धारित बात करेंगे जिस काल में लिखने की भी लोगों का ज्ञान नहीं था, ना लिखने का ज्ञान था, ना पढ़ने का ज्ञान था, ना चीज़ों को संभालने का, ना ही एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित जो जीवन होता है वो यापन करने का तरीका था। तो उस काल से हम पढ़ना शुरू करेंगे अपने प्राचीन भारत के इतिहास को। देखिए, जब प्राचीन भारत के इतिहास की हम जब बात करते हैं तो इसको हम कई सारे खंडों में पढ़ने के खंड कई बांट लेते हैं। तो उनमें हम कई सारी चीज़ों को डिस्कस कर पाते हैं बहुत ही जो है सुव्यवस्थित वे में। तो दोस्तों, मैंने जो इतिहास को, या बड़े बड़े इतिहासकारों ने जो इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। कौन कौन सा? आपका प्रागैतिहासिक काल जो पढ़ा है, और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम लोग तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। हम उस काल से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे जब लोगों को पढ़ने का ज्ञान नहीं था, ना जब लोगों को लिखने का ज्ञान था। हम उस काल तक आपको पढ़ाएंगे जहां लोगों को सुव्यवस्थित जीवन जीने का, लिखने का, पढ़ने का, अपने अधिकारों को मांगने का या अपने तौर तरीकों से जीने का अधिकार प्राप्त था। उस काल तक हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। या हम सारी जो है स्वतंत्रता संग्राम की सारी लड़ाइयों के बारे में जानेंगे।
आज तक के जितने युद्ध हुए उन सारे युद्धों के बारे में जानेंगे। तो इन सब चीजों को हम अपने विषय में डिस्कस करेंगे आज ही इसी टॉपिक पे। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पता है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो काफी बड़ा सब्जेक्ट है, काफी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको ना कि आपको इसमें इतिहास के विषय में पीएचडी कराऊं, बल्कि मेरा मोटो ये रहेगा कि मैं सिर्फ आपको वो चीजें प्रोवाइड कराऊं जो चीजें आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए तैयारी करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से बाहर हटकर तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता नहीं पाएंगे। तो सफलता के लिए जरूरी है कि आप एक रणनीति बनाएं, उस रणनीति के हिसाब से पढ़ें, लिमिटेड मटेरियल को पढ़ें, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, तमाम सारी वेबसाइट्स हैं, तमाम किताबें हैं, तमाम मैगजीन्स छपती हैं, तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन आपको अपनी तैयारी में लिमिटेड चीजें पढ़नी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करने वाले हैं कि आज प्राचीन भारत के इतिहास के, तो जो इसके निर्माण की गाथा है उसको हम थोड़ा सा क्या एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो इतिहास के सभी कालखंड हैं, इस चार्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इतिहास को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ना ही आप, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहती है कि सर हमको क्या कि डेट्स नहीं याद होती हैं युद्ध की। अगर आप ये कालखंड वाला चार्ट जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस चार्ट को अगर आप याद रख पाएंगे तो जरूर ही चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे उन डेट्स को याद करने में। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास का निर्माण और उसके स्रोतों के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, तो प्राचीन भारत के इतिहास है, प्राचीन भारत के कहिए या फिर आप संपूर्ण इतिहास है, जो उसके 3 प्रकार के स्रोत माने गए हैं। 3 प्रकार के स्रोत माने गए हैं, उनकी चर्चा भी हम आज करेंगे यहां पर। आखिर हमको अगर इतिहास की जानकारी मिलती है तो कैसे मिलती है? या तो किसी इतिहासकार की लिखी हुई किताबों हैं उनसे जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक जो है रचनाएं हो, या पुरातात्विक खोज हो उस बारे में हमको पता चलती है, या ग्रंथ हो जैसे आपके पुराने, या इन प्रकार की चीजों से हमको क्या इतिहास के स्रोतों के बारे में पता चलता है। तो हम उन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है क्या, प्राचीन भारत के इतिहास पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जानने से पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। तो जब भारत के इतिहास की हम बात करेंगे तो भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कैसे? प्रागैतिहासिक 3 काल में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल। चार्ट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो इन 3 काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। काल मतलब पीरियड, ठीक है। तो जब आद्य जो प्रागैतिहासिक काल था आपका, इसका समय क्या था ये भी हम यहां पर निर्धारित करेंगे, या पहले से निर्धारित हम उसकी यहां पे क्या चर्चा करेंगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल था, इस काल को भी 3 जो है क्या समय के खंडों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पहला था आपका पुरा पाषाण काल, इसको कितने 3 भागों में बांट दिया गया। ये पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, और ये नव पाषाण काल। अब देखिए दोस्तों इनकी तिथि क्या, ये जो पुरा पाषाण काल था, पुरा पाषाण काल था, ये कब? अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, अज्ञात से 8000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट, ठीक, बीसी। तो इस बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर हम मध्यकाल की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, तो ये आपका होता है कब से? 8000 से, आप, मैं इसको इसलिए छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इस वजह से ये चीजें आ जाएंगी। तो आप इसको 8000 और ये 4000, तो ये मध्य पाषाण काल कब से कब तक रहता है आपका?
8,000 साल से 4,000 ईसा पूर्व तक। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये आपका नवपाषाण काल था, ये कब से 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक। ये बात भी आपको इतनी समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैं पहले आपको पूरा चार्ट समझाऊंगा, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता और कौन सी? वैदिक सभ्यता के रूप में। कैसे कैसे? यहां पे देखिएगा आप चार्ट में दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कब से कब तक थी? आपकी 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक। और जो ये वैदिक सभ्यता थी आपकी, ये कब से कब तक थी? 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन यहां पे एक चीज और समझनी होगी, क्या कि वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी? ऋग्वैदिक काल और कौन सा? उत्तर वैदिक काल। कौन कौन सा? इसको अगर हम दो भागों में बांटें, इसको भी अगर हम दो भागों में बांटें तो इसको ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो समय था, ये कब से कब तक था, इस बात की हम चर्चा कर लें। तो ऋग्वैदिक जो काल था, ये था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कब से? 1500 से 1000 तक। और ये कब से था? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक। तो इस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। हमने क्या क्या देखा कि प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कैसे? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता के रूप में। इस बात को आपको जान लेना होगा। तो हमने ये यहां तक आपकी बात हो गई किसकी? प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत, ये हो गया आपका प्राचीन भारत का कालखंड, ठीक है, टोटल। और इधर जो बात होगी वो किसकी? आपकी आधुनिक भारत की होगी, ठीक है। देखिए इतिहास के ये 3 पन्ने हैं, आप इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो इनको जानने के लिए हम इनकी एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम अभी हमने यहाँ उत्तर वैदिक काल तक की बातें कर ली। अब देखिए ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कैसे? प्राचीन भारत का इतिहास के रूप में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में और आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके आगे की चीजें आगे बोर्ड पर, ठीक है। तो अब हम जानेंगे क्या ऐतिहासिक काल के बारे में। तो ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, और इधर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, और इधर ये आधुनिक, आधुनिक। 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो जो ये प्राचीन भारत का इतिहास था, इसका कालखंड कब से कब तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से, कब से? 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा ये जो कालखंड है, ठीक है, इधर ये आपका हो जाएगा ईस्वी और ये इधर ईसा पूर्व, ठीक। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा कल की वीडियो में कि ईसा पूर्व और बिफोर क्राइस्ट या आफ्टर क्राइस्ट क्या होता है, इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आपको क्या जानना है, यहाँ पे सिर्फ डेट्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो जब मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे, इसका कब से रहेगा? 712 ईस्वी से
712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। कब तक? 1707 ईस्वी तक। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो ये कब से कब तक रहेगा? 1707 ईस्वी से 1707 ईस्वी से कब तक? वर्तमान तक। वर्तमान तक। तो इन तीन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। अब दोस्तों देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास था, वहां जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो बहुत महाजनपद काल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत सारे जो साम्राज्य आया, जैसे आपका गुप्त साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य आया आपका, ठीक है, मौर्योत्तर साम्राज्य आया, ठीक है, हर्षवर्धन का काल आया। इन सब चीजों की बात हम कहां करेंगे? प्राचीन भारत में करेंगे। तो प्राचीन भारत में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इस बात की भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत में हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजनपद काल जो था हमारा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये एक पृष्ठभूमि है आपको, जो मैं इतिहास का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कब से कब तक पढ़ेंगे, इस बात को हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो जो ये महाजनपद काल हम कहाँ प्राचीन भारत के उसमें पढ़ेंगे? महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय कब था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या महाजनपद हुआ करते थे? कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक। दूसरा कौन सा? फिर मगध साम्राज्य आता है आपका। कौन सा? मगध साम्राज्य आता है। और इसका काल कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद कौन सा आता है आपका? मौर्य साम्राज्य आता है। कौन सा? मौर्य साम्राज्य आता है। और इसका कब से कब तक था? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य के बाद में कौन आते हैं? मौर्योत्तर काल आता है। कौन सा? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का समय कब से कब तक था? 184 ईसा पूर्व से, ध्यान रखिएगा, 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। 319 ईस्वी तक। उसके बाद कौन आएगा आपका? गुप्त साम्राज्य। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। और इसका समय कब से कब तक था? 319 ईस्वी से 555 ईस्वी तक। 319 से 555 तक। लास्ट आपका कौन सा बचता है? हर्षवर्धन का काल जो आता है। हर्षवर्धन। इसका काल कब से था? 606 ईस्वी से, कब से? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। 647 ईस्वी तक। तो ये हम डिस्कस कहां पे करेंगे? ये करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास में। इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। क्या क्या पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में? हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, मगध पढ़ेंगे, ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य कब से कब तक था आपका? 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में। फिर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य आपका कब? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ये कब से था आपका? 184 ईसा पूर्व से आपका 319 ईस्वी तक। और फिर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये 319 से आपका 555 तक। फिर हर्षवर्धन 606 से 647 तक। इस बातों की हम चर्चा करेंगे अपने विषय के दौरान। तो जब ये हम लोगों ने किसकी बात की? प्राचीन भारत में हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में कब क्या क्या पढ़ेंगे। और मध्यकालीन भारत कहां से कब तक? 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो देखिए, जो हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे वो दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कैसे? दो भागों में। पहला कौन सा? पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, और एक उत्तर मध्यकालीन। कौन कौन सा? पहला आपका पूर्व मध्यकालीन, और आपका ये इधर उत्तर मध्यकालीन। उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये आपका कब था? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, ठीक।
और जो पूर्व मध्यकालीन था आपका कब से 13वीं से 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक। आप कंफ्यूज नहीं हुए, देखिए यहाँ ये 8वीं शताब्दी और ये 18वीं शताब्दी तक चल रहा है। कब से? 8 से 18वीं शताब्दी तक। इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जब हम पूर्व मध्यकालीन की बात करेंगे वहां पर क्या हम उत्तर भारत, दक्षिण भारत और क्या उत्तर, दक्कन और दक्षिण भारत की बात करेंगे और वहां पे कौन कौन से शासक आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं, उत्तर भारत में राजाओं की हम बात करते हैं कि कौन कौन से राजाओं ने शासन किया। उत्तर भारत की अगर हम बात करें, देखिए मैं इसको इसलिए मिटा दिया क्योंकि मुझे यहां लिखना है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, ठीक है, तो उत्तर भारत में कौन कौन? पाल आए, सेन आए, आपके प्रतिहार आए, राजपूत आए। कौन? पाल आए, सेन, प्रतिहार आए और राजपूत इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहां? उत्तर भारत में। ये हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। किसकी? उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक। और कौन आया? चोल आए। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हम कहां पढ़ेंगे? इसी में पढ़ेंगे, उत्तर भारत में। चोल, दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में भी हम कहां पढ़ेंगे? उत्तर भारत का जब हम इतिहास पढ़ रहे होंगे तब हम उसमें क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत के बारे में। आपका कौन सा मौर्य जो मुगल साम्राज्य था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे कुछ लेक्चर्स में। तो ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। या इसके फिर जो हमने उत्तर भारत की बात कर ली, अब अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में कौन कौन सा था? दक्षिण में थे आपके चालुक्य थे, राजपूत थे, आपके कौन थे? चालुक्य थे, ठीक, राष्ट्रकूट थे। ठीक। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, ये तो दक्कन था आपका, दक्कन, ये दक्कन भारत। ठीक। अगर हम दक्षिण की बात करें, तो दक्षिण में आपको कौन था? चेर थे, चोल थे, पांड्य थे, पल्लव थे। कौन? चेर के बारे में पढ़ेंगे, चेरों के बारे में पढ़ेंगे। चोर नहीं, चेर है, ध्यान रखिएगा। चेर के बारे में पढ़ेंगे, चोल के बारे में पढ़ेंगे, पांड्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एक रूपरेखा थी, जब हम पूर्व मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे तो वहां पे भी हम लोग उत्तर में राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जब दक्कन की हम बात करेंगे इसी में, तो हम लोग विजयनगर साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य की और मराठा साम्राज्य की बात करेंगे इसी विषय पर। ठीक है। और जब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहां पे आपके कौन? पांड्य, होयसल, ऐसे लोग आएंगे। उनके जो है राज्य की और उनके विस्तार की और उनकी सारी नीतियों की हम लोग चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में। तो जो ये आपकी आज की रूपरेखा थी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो तैयार हो गई है कि हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है। तो इतनी चीजों को हम लोग अपने विषय में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी चीजें मैं और यहां पे डिस्कस कर लेना चाहता हूं आप लोग के साथ में। वो इस प्रकार की, अगर हम यहां पे देखिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना कहां से? आद्य ऐतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, ठीक है, जिसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं हासिल होते हैं हम लोग को, उसको हम क्या? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। या लिखित सामग्री जिसके बारे में उपलब्ध नहीं है उस काल को क्या? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या इसके कोई भी स्रोत नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने भागों में बांटकर पढ़ा था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटकर हमको पढ़ना था। तो देखिए, जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इस बात पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं। पहली बात, स्रोत की अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो पहला कौन से? पुरातात्विक हो सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक। दूसरे कौन से आपके? साहित्यिक स्रोत। कौन से? साहित्यिक स्रोत। और तीसरे आपके कौन से हो सकते हैं? आपके विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक। विदेशी यात्रियों के
विवरण। तो इन 3 स्रोतों के माध्यम से हमें क्या प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इनके माध्यम से पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि आपने बहुत बार हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, मोहनजोदारो सभ्यता का नाम सुना होगा। तो वहां पे जब खुदाई के द्वारा, पुरातात्विक विभाग के द्वारा खुदाई के द्वारा जो स्रोत प्राप्त होते हैं, उनसे क्या इतिहास के बारे में पता चलता है। तो वो होते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जैसे आपके रामायण हो गई, आपकी गीता हो गई, आपके रामचरितमानस हो गए। तो इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो आपके क्या साहित्यिक स्रोत हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, अब मान लीजिए आपने बहुत सारे विदेशी यात्रियों के नाम सुने होंगे। एक चीनी यात्री फायान था, उसके कई सारे विवरण, और भी बहुत सारे यात्री आए जिन्होंने भारत का अपने अपने तरीके से उल्लेख किया है। तो उन सभी यात्रियों के जो विवरण हैं, जो उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो भी क्या आपके प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो इन सब चीजों को हमको जानना होगा। देखिए, अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इनमें क्या क्या, आपने अशोक के अभिलेख के बारे में सुना होगा। तो जो अभिलेख है वो किसी ने खोजा, किसी ने उसको देखा, किसी ने उस पर लिखी हुई, उन अभिलेखों पर लिखी हुई भाषा को पढ़ा। ठीक है, तो ये चीज क्या थी? आपके अभिलेख जो मिल रहे थे, जो आपके सिक्के मिल रहे थे, जो ये आपकी मूर्तियां खुदाई में मिल रही थी, स्मारक भवन मिल रहे थे, ठीक है, चित्रकला और मरे हुए लोगों के अवशेष मिल रहे थे। तो ये क्या थे? सब आपके पुरातात्विक स्रोत थे। ठीक है, तो इस बात को आपको जान लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, हमको बस इतना समझना था कि हम आगे जो हमारा इतिहास विषय में है उसमें हम क्या क्या चीजें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक एक टॉपिक की डे 1 डे चर्चा करने वाले हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपको हर डे आपको 2 क्लासेस अभी तो जरूर मिलेंगी। कौन सी? आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी की। तो आज आपकी ये हिस्ट्री की क्लास अभी अपलोड हुई। तो आशा करता हूं कि आप लोग क्लास को देखें। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेम एकेडमी चैनल आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने के लिए, आपकी बेस्ट तैयारी के लिए यहाँ पे 24/7 प्रेजेंट हैं। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं किसी भी वीडियो पे। जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम है आप सीधे कमेंट करिए। हमसे जितना पॉसिबल हो सकेगा हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।